हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। और आगामी बोर्ड परीक्षा जो अब क्लास 10th में है, सभी को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है, जोरदार तैयारी करना है ताकि बेटर से बेटर मार्क्स ला सकें और अच्छा से क्वेश्चन को समझ सके और डील कर सके। इसलिए आप लोग के बीच एक बैच मैराथन के रूप में लेकर के आया हूँ, जो 4.4 एक्सरसाइज का यानी कि पार्ट 1 के रूप में पूरा 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है, जो ख़त्म कर दूंगा क्लास 10th के लिए। तो जो भी बच्चे क्लास 10th का हैं वो सभी जुड़ जाए इस मैथ्स क्लास में, जुड़ जाइए और फटाफट शेयर कर दीजिए। जो भी इस बच्चे अगर नए बच्चे होंगे, इस चैनल को देख रहे होंगे, तो वह सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का 4.4 का। ये लास्ट चैप्टर द्विघात समीकरण का लास्ट चैप्टर है 4.4। इसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर कुछ नया लेकर के चैप्टर में। तो चलिए मैराथन क्लास के रूप में एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। तो लगातार बने रहिए। ये 2024 का बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग लगातार बने रहिए क्लास 10th का, ताकि ऑल मैथ में आपको मैथ में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं करके दूंगा, जो अच्छी तरीक़ा से आप बोर्ड में अच्छा से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो एक्सरसाइज 4.4 का कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व हो तो उसको भी ज्ञात करना है। तो आपको पता है, तो मूल ज्ञात करने के लिए यानी कि विवेचक, ठीक ना, सूत्र लगाएंगे। तो ए बराबर इसमें जानते हैं विवेचक सूत्र से पहले ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लिए होता है और एक्स का गुणांक बी के लिए होता है, और ये सी के लिए क्या होता है, जो अचर पद होते हैं वो होता है वैल्यू। अब इसमें देखिएगा, तो ए बी सी हमने लिख दिया। तो डी बराबर आप निकालते हैं, पता है फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विवेचक होता है। विवेचक फार्मूला जो है, ठीक ना, विवेकतर फार्मूला जो है यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है, -3 है, -3 का स्क्वायर, -4 गुने ए का मान क्या है 2 है, तो 2 गुने सी का मान क्या है 5 है, तो 5। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, घटाइए तो क्या होगा -31 होगा। क्या डी का मान आपको पता है, डी का मान अगर बराबर 0 हो तो पर भी क्या होगा, ये मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे, ठीक ना। और जब डी का मान अगर 0 से छोटा होगा यानी माइनस में होगा, तो वह विवेचक सूत्र नहीं, विवेचक मान नहीं होगा। तो यानी मूलों का वास्तविक मान और समान नहीं होगा। और डी का मान अगर ये माइनस में ना हो करके, अगर 0 से छोटा माइनस से ना होता है, 0 से बड़ा अगर बात हो, अगर बड़ा की बात हो पॉजिटिव में, बड़ा आता है पॉजिटिव में, तो वह क्या होगा, मूलों का मान समान और वास्तविक होंगे। इसी के लिए वो कहता है बनाने के लिए। तो देखिए, अतः यह क्या है, डी का मान जो है वह क्या है, छोटा है, 0 से छोटा है -31। तो ये क्या होगा, अतः इस द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये लिख दिए, मूलों का अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि डी का मान जो भी निकला वह निगेटिव में निकला, इसी के लिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसका देख सकते हैं, ये भाषा में आंसर में लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक ना। ये हो गया। तो ये तीनों का तीनों सबसे ज्यादा याद रखना है आपको। डी का मान जब 0 के बराबर हो तब वह क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा।
वास्तविक और समान होगा। और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। और जब 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। ये दोनों में समान, वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अब थोड़ा देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेम उसी तरह से डील करेंगे। ए बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के पीछे जो अंक होता है वह क्या होगा, ए का मान होगा। और बी का मान क्या होगा, -4√3 होगा। और सी का मान क्या होगा, +4 होगा। कोई दिक्कत है? तो डी बराबर क्या होता है, विवेचक सूत्र बी स्क्वायर -4ac, यही होता है ना। तो डी बराबर बी का मान क्या है, -4√3 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 3 गुने सी का मान 4। तो देखिए अब क्या करेंगे, डी बराबर 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट खत्म, -4 तिया 12, 12 पर चौके 48। अब देखिए डी बराबर क्या होगा, 48 - 48। अब क्या होगा, डी बराबर 48 में 48 गया, 0 हो गया। डी का मान 0 आया तो इसका क्या हो गया, डी का मान जब 0 आ गया तो आपको पता है, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान होंगे, समान होंगे। बस अब इसके बाद क्या निकाल देना है, जब ये वास्तविक और समान होगा तो x बराबर -b ±√d/2a निकाल देना, यानी मूल निकाल देना। मूल्य b का मान कितना है, b का मान देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4√3। अब प्लस d का मान क्या निकला, प्लस माइनस d का मान 0 निकला, 0 लिख दिए। 2 गुने a का मान देखिए क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। x बराबर क्या निकल के आएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा, बट्टे 3 दूना क्या होगा 6। x बराबर 4√3, अगर 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फायदा नहीं है, 0 का कुछ वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए बट्टा 6 होगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, ये भी आंसर होगा, x बराबर 2√3/3, ये भी आंसर होगा। अब इसको हम एक और हल कर सकते हैं, 2√3। अब इसको 3 लाना है तो √3 से √3, 2 को √3 निकलेंगे तो 1 √3 हो जाएगा। 2 को √3 लिखेंगे तो 1 √3 से 1 तो √3 कम कट गया तो बचा क्या, 2/√3 बचा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये आंसर होगा और ये भी होगा, ये भी आप आंसर रख सकते हैं। इतना ऊपर आंसर हो गया, और वो भी किताब से मिलाइएगा तो इसके हिसाब से होगा, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ले लीजिए जल्दी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अगला सवाल चलें, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अब क्या कहता है, तीसरा सवाल सेम है। ए बराबर क्या निकालना है, तो बी बराबर क्या निकालना है, -6। सी बराबर क्या निकालना है, 3 निकालना है। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, यही फार्मूला होता है ना। बी का मान क्या है, -6 का स्क्वायर, -4 गुने ए का मान 2 गुने सी का मान 3, तो अच्छा क्या होगा 36, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 36 में 24 गया, 2 1 12 होगा। डी का मान क्या आया, 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हुआ, अतः इस समीकरण का मूल्य वास्तविक और समान होंगे, समान होंगे, ठीक ना। ये वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो इसके लिए वास्तविक और समान जब ये हुआ तो x का फॉर्मूला आप जानते हैं, -b ±√d/2a। मूल्य निकालना है, मूलों का अस्तित्व कहा चेक करने के लिए, इसी के लिए। तो b का मान क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 ± √d का मान क्या होगा, 12 है तो 12/2
2 गुने ए का मान 2 है, तो x बराबर क्या होगा 6 प्लस माइनस 12 का 4 तिया क्या होगा 12 बट्टे 2 दूना 4 होगा। x बराबर आपको पता है 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, और 3 का रूट में 3 ला जाएगा, 4 है 4, इसमें से कॉमन लीजिए, x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 कॉमन ले चुके हैं तो बचा क्या, एक एक को रूट 3 से गुना करें, रूट 3 बट्टा 4 है तो 4, 2 दूना 4 होगा। तो आपको पता है x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2 निकल के आया। ये आपका हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिख सकते हैं, है ना। ये आपका निकल के आया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, है ना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसकी उसके दो बराबर मूल्य हो, दो बराबर मूल्य होना चाहिए। तो इसमें चलिए, तो a बराबर क्या होगा 2 होगा, b बराबर क्या होगा k होगा, c बराबर क्या होगा 3 होगा। तो d बराबर आप जानते हैं क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए होता है, b का मान क्या है k है तो k का स्क्वायर, 4 तो 4, a का मान क्या है 2 है तो 2 गुने c का मान क्या है 3 है, तो k को स्क्वायर गुना करो k स्क्वायर, 4 दूना 8, 8 3 का 24 हो गया। तो d किसका है बराबर 0 के बराबर होता है, 0 लगा दिए, अब निकलेगा के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, अथी सॉरी इधर माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में होगा 24, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट में चलेगा 24, ठीक ना। और ये 24 का अगर निकालते हैं रूट x के बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस में 4 6 का 24, तो के बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, 6 का वर्गमूल 2 गुने 3 होता है, इसी के लिए जोड़ा पूरेगा नहीं, रूट 6 से रह जाएगा। के का मान क्या निकल गया, के का मान ने कहा, इसलिए प्लस माइनस में 2 रूट 6 निकल गया। ये आंसर मिला सकते हैं आप, ठीक ना। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है फिर इसी पर है, इसको गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, के को x, के एक्स को x से गुना करिए, के एक्स स्क्वायर होगा, अब के एक्स को 2 से गुना करिए माइनस 2 के एक्स होगा, प्लस 6 है तो 6 बराबर क्या होगा 0। अब a बराबर क्या हो गया के, b बराबर क्या हो गया माइनस 2 के, और c बराबर क्या हो गया 6, तो d बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा ना। b का मान क्या होगा माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान k गुने c का मान 6, 2 दुना क्या होगा 4 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब 6 चौके 24, 24 को के से गुना करिए 24 के, और d जो होगा 0 के बराबर में होगा, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए हमने लिख रहा है 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0, ये लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 के कॉमन ले लीजिए, के बचेगा, 4 से भाग दिए 24 में, 6 बार में के कट गया बराबर 0, 4 के बराबर 0 और के माइनस 6 बराबर 0, ये हुआ। अब इसके बाद के बराबर 0 गुना में है तो भाग में, और के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर क्या होगा माइनस में है तो प्लस में, हो गया। के का वैल्यू ये हो गया, और इसमें के का वैल्यू क्या होगा 4 से 0 में भाग देंगे 0 निकलेगा। ये के का वैल्यू कहा तो के का वैल्यू मैंने निकाल दिया, कोई दिक्कत है, चलिए यही होगा। तो बस ये निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी फटाफट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुने हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि हल करेंगे, तो माना कि आम
की बगिया, आम की बगिया ना, बगिया की लंबाई एक्स, ठीक ना, एक्स मीटर, तथा आम की बगिया की चौड़ाई, क्या कहता है, यानी कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुने हो, चौड़ाई से दुगुने हो। आम की बगिया की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या होना चाहिए, दुगुने होना चाहिए, ठीक ना। तो चौड़ाई मानना था ना, सॉरी, यहाँ लंबाई नहीं, यहाँ चौड़ाई होगा, चौड़ाई, ठीक ना, चौड़ाई चलेगा। तो अब इसी के लिए आम की बगिया की लंबाई, लंबाई का लंबाई निकालेंगे, चौड़ाई से दुगुना है, चौड़ाई क्या माने, एक्स मानल है, तो 2 से गुना कर दो एक्स को, 2 इंटू एक्स बराबर 2x होगा मीटर। इसलिए दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल या आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है, यही ना। आम की बगिया, है ना, आम की बगिया कैसा है, तो क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या, पार्क होगा, पार्क की यानी कि आयत होगा, आयत के टाइप में होता है क्षेत्र। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लंबाई गुने चौड़ाई, और भाई क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर, यही ना। लंबाई क्या है, एक्स है, चौड़ाई क्या है, 2x है, सॉरी, लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई 2x है, चौड़ाई क्या है, x है, बराबर क्या होगा, 800 मीटर, ठीक ना। अब क्या करेंगे, गुना करिए, 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से काटिए 400, एक्स स्क्वायर बराबर 400 निकला। आप देखिए स्क्वायर हटाएंगे, आपको पता है स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा 400 पर, एक्स बराबर निकालेंगे इसका 400 का, प्लस माइनस में क्या निकलेगा, 20 निकलेगा, निकलेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक ना। एक बार प्लस में निकलेगा तो प्लस मान बैठाएंगे, अतः अतः इसकी आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई क्या लिखते हैं, चौड़ाई बराबर एक्स है, तो एक्स को क्या बोलते हैं, 20, तथा आम की बगिया की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है, 2x, 2 गुने एक्स का मान 20, तो 20 दूना 40, ये आपका आंसर हो गया, ओके। मीटर 20 मीटर और एक 40 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ, हाँ तो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किनकी वर्तमान आयु, तो कहता है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो ये क्वेश्चन कहता है, तो हल करेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु
x वर्ष क्या, तथा दूसरे मित्र की आयु आयु कितना वर्ष है, दो मित्रों का योग 20 वर्ष है, तो 20 में से पहले मित्र को घटा देंगे, अपने आप निकल जाएगा वर्ष। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, अब 4 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु आयु 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो x में 4 घटा देंगे वर्ष, तथा दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस 4 वर्ष, 20 में 4 गया 16 माइनस x वर्ष, ये हो गया। अब उसके बाद दोनों का गुणनफल कहता है, इसलिए दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना है 48 है क्या, दोनों का गुणनफल का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए दोनों का गुणनफल का पहला और दूसरे मित्र का, तो गुना कर देते हैं x माइनस 4 इंटू क्या होगा x 16 माइनस एक्स, दोनों को गुना करने पर 48 के बराबर में आता है। 16 को x से गुना करिए 16x होगा, x को x से गुना करिए माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 4 को 16 से गुना करिए 16 चौके 64 होगा, माइनस में माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 को x से गुना करिए 4x होगा बराबर 48, ये होगा। चलिए आगे चलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 कितना होगा 20x होगा, माइनस 64 प्लस में है तो माइनस 48, प्लस में है तो माइनस में जाएगा 48 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर 20 कौन चीज में प्लस में, माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 8 4 12 6 4 10 1 11 बराबर 0। अब इसके बाद माइनस को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20x माइनस माइनस क्या होगा प्लस 112 बराबर 0। तो a बराबर आपको पता है 1 होगा, b बराबर क्या होगा माइनस 20 होगा, और c बराबर क्या होगा 112 होगा, ठीक ना। अब क्या निकाल देंगे, देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर g बाय 2a, खुले निकालना है ना, x का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट इसी को बैठा ले, भी जरूरत नहीं है निकालने का, भी निकालने की जरूरत है, क्यों निकालना क्यों नहीं पड़ेगा, निकाल ही देते हैं। तो b बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना, तो b का मान कितना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या है 1 है, गुने c का मान 112 है, तो 20 को गुना करेंगे 400 होगा, माइनस इसको गुना करेंगे 4 दूना 8 11 चौका 44 448 हुआ, घटाएंगे तो माइनस 48 होगा, क्या d का मान क्या हो गया 0 से छोटा आ गया, अतः इस समीकरण का मान, समीकरण का मूल्य समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, कर दे छोटा, क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट आंसर निकालते जाइए।
स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सवाल आगे डील करते जाइए आप लोग। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ये चैप्टर लास्ट कर रही है। और आशा ये भी करता हूँ कि आप लोग शेयर भी करना ना भूलिए, शेयर करते रहिए और जितने भी दोस्त हैं उस सभी सहपाठियों में शेयर करते जाइए और लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि क्लास कैसा लगता है नहीं लगता, ये कमेंट्स करके आप बताएं, ठीक ना, ताकि और बेहतर ढंग से हम लोग क्लास देंगे, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें क्वेश्चन के अनुसार तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y, तो इसलिए पार्क का क्षेत्रफल, पार्क यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y होता है। तो एक्स वाई यानी एक्स वाई बराबर कितना निकल गया 800 स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट अगेन। अब कहता है आयत का परिमाप यानी परिमाप बराबर कितना दिया हुआ 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई होती है ना, बराबर 80। दूसरे काटिए 40। लंबाई को क्या बोलते हैं x बोलते हैं, चौड़ाई क्या बोलते हैं y बोलते हैं, बराबर 40 हो गई। अब इसको x का मान हम पहले निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा 40, आई प्लस में है तो माइनस में y हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया सेकेंड हो गया, ये हो गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखने पर रख दे, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या एक्स वाई बराबर 800 है। चलिए x की जगह पर क्या है 40, x जगह पर 40 माइनस वाई बैठा देंगे और y है तो y उतार देंगे, बराबर 800। 40 को y से गुना करिए 40y, y को y से गुना करिए y स्क्वायर बराबर 800 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा 40y बराबर 800, ठीक ना। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 800 बराबर क्या 0। माइनस कॉमन लीजिए, चिन्ह परिवर्तन, माइनस 40y और प्लस 800 बराबर 0। ये फैक्टर तोड़ने आता है, 800 का फैक्टर तोड़ने आता है, पता है आपको क्या। 800 का फैक्टर तोड़ देंगे तो 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25, 5 से 25, 5 दूना 10, 10 दूना 5 दूना 10, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ये हो गया 40 पुराना है, जोड़ के चाहे घटा के। तो ये पुराना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 25 25, 25 25 और 32 ज़्यादा हो जाएगा। इसी के लिए ये नहीं करना है, क्या करना है अब देखिए करना क्या है कि इसमें गुना करिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40,
या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 ले लिए, 25, 25, 25 दूना 50। कुछ फैक्टर टूटेगा इसका, देखिए फैक्टर कितना टूटेगा, जल्दी देख लीजिए आप लोग, कितना कितना फैक्टर टूटेगा आप लोग बताइएगा। थोड़ा फैक्टर के लिए मोबाइल पर कर लेता हूँ आप लोग के लिए, सुविधा के लिए। क्या मोबाइल पर कर लो दोस्तों? क्या फैक्टर तोड़ सकते हैं ना आप लोग? 40 का 800 का फैक्टर होगा ना? कहीं गलती तो नहीं लिखा है ना? तो देखिए फैक्टर टूटने में गड़बड़ी हो रही है, तो कहीं गलती हो सकती है। तो हमें क्या है, 800 दिए हुए सिंपल, क्षेत्रफल 800 है ना। इसका थोड़ा देख लिया जाए, का गुना कर दें, क्षेत्रफल क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है बच्चों। यहाँ 400 होगा तभी जाके हम लोग को आंसर सही आएगा। यहाँ 400 होगा तो यहाँ कितना बैठ जाएगा बच्चों? 400 बैठ जाएगा। अब देखिए इसके लिए तो आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ 400 लिखिए, यहाँ भी 400 लिखिए, यहाँ भी 400 लिखिए, यहाँ भी 400 लिखिए, यहाँ भी 400 लिखिए, बराबर 0, यहाँ 400 बराबर 0, ये हो गया। यहाँ भी क्या लिख दीजिए, 400 लिख दीजिए, ठीक है। इसी के लिए नहीं टूट रहा था ना, इसके लिए तो कह रहा था कि फैक्टर का इन टूट रही है। तो देखिए 20-20 के टूटेगा, अब पता चल गया 20-20 400, यानी 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये y कॉमन लीजिए, y माइनस क्या होगा 20, माइनस 20 कॉमन ले लिए y, अब भाग दीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 से 400 में भाग दीजिए, 20 मरतबा कटेगा। अब इसके बाद इसका निकाल दीजिए, बाहर वाला पहले y माइनस 20, और ये दोनों सेम है, इसको एक ठो लिख दीजिए, y माइनस 20 इजकल टू 0, y माइनस 20 इजकल टू 0, और इसका y माइनस 20 इजकल टू 0, y बराबर क्या निकल गया 20, y बराबर इसमें भी 20 निकल। देखिए कितना मिनट लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा। अब लंबाई और चौड़ाई निकल गया, 20-20 दोनों का निकलेगा, इसी के लिए ये आंसर। क्वेश्चन गलत था दोस्तों, यहाँ पर 400 होगा, 800 नहीं 400, देख लीजिएगा टाइपिंग गलत हो गई है। बाकी बात इसका हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटर ढंग से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और फिर नेक्स्ट डे हम फिर इससे आगे चैप्टर में मिलेंगे। तो आप लगातार बने रहिए इस यूट्यूब चैनल से, आपको लाभ मिलेगा। और जैसे ही बोर्ड परीक्षा आएगी नज़दीक, उतना ही आपको गैस क्वेश्चन भी हम इस पे डालेंगे, जो आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा हम बायो में भी मैथ में भी गैस क्वेश्चन आपको जो बताएंगे होगा, तो ठीक ना। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।